इसी मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आज़म काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर आज़म काजी, कहिएगा किस तरह से देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को? एक जानिब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की जानिब से जवाबात दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब इल्ज़ामात हैं। ज़ैन, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर रोजाना कोई ऐसी एक खबर जरूर सुबह आ जाती है जो पूरा दिन रौनक बनी रहती है हमारी मीडिया की। सबकी दुकानें इसी पर चलती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये चीज है और ये कल रात से ये बात सरफेस हो रही थी, जिसमें राना शमीम साहब जो उस वक्त चीफ जज थे जीबी के, उन्होंने ये कहा कि जी मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि और उसको कि जी जो आपने फैसले करने उनसे कबल उनकी रिहाई ना हो, नवाज शरीफ की और मरियम की। और पूरी उन्होंने दास्तान अपनी बताई है कि जी मैं बैठा हुआ था, उसके बाद वो रजिस्ट्रार को कह रहे थे, रजिस्ट्रार साहब कप पीने की चाय नहीं पी रहे थे और कह रहे थे तुम जाओ और जाके ये पैगाम पहुंचाओ उनको। और उसके बाद एक बड़ी जो मेरे ख्याल में तकलीफ दे चीज है ना, जो उन्होंने ये जुमला कहा ना कि बकौल उनके चीफ जस्टिस ने उनसे कहा राना साहब पंजाब की केमिस्ट्री मुख्तलिफ है। ये देखें, ये एक बड़ा ही अजीब, ये वही मेरे ख्याल में ये ऐसे जुमले वो होते हैं जिससे आप अपनी जो मुल्क है ना उसके ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। और ये वो वाले इश्यूज हैं जो कभी भी नहीं कहीं पर डिस्कस होने चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया। उसके बाद आज ऑब्वियसली भी मैं देख रहा था, अभी वो एक ही स्टेटमेंट आई थी तो शहबाज शरीफ साहब, मरियम, नवाज शरीफ साहब सबकी वो ट्वीट्स भी चल पड़े हैं और उन्होंने कहा जी ये होता है कानून और ये होता है। बट इस सारे में हमें ये देखना है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो फरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इनकी एक्सटेंशन भी नहीं हुई। और उसके अंदर एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है जो उन्होंने कहा है कि राना शमीम गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत के मामलात में मदाखलत करते थे। अच्छा, अब दोनों साइड की स्टोरी ये है कि अगर ये उस वक्त करते थे तो आपने उस वक्त इनको क्यों नहीं रोका जब आप चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के? और राना शमीम साहब को आज 3 साल बाद क्यों उनके अंदर ऐसी चीजें जागनी शुरू हो गई? सो मेरे ख्याल में ये कोई टाइम मशीन है जिसके अंदर ये लोग सारे अपनी चीजों को म्यूट कर देते हैं और उसके बाद जब वो टाइम एग्जैक्ट टाइम आ जाता है उस वक्त वो बोलने लग जाते हैं। जिस तरह आज आपने देखा होगा कि PMLQ की रात को मीटिंग हुई है, उन्होंने भी बिल्कुल कहा है कि जी हम तो नहीं अब हुकूमत के साथ चल सकते। ये टाइमिंग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के सिनेरियो में ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज उस वक्त के जज भी बोल पड़े, आज साबिक चीफ जस्टिस भी बोल पड़े और उन्होंने कहा, बड़ा उन्होंने क्लियरली कहा कि जी मुझे तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि जी इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत नहीं होनी चाहिए। लेकिन राना शमीम को आज 3 साल बाद याद आया, क्यों ये किसी को नहीं पता। एक्सटेंशन चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमने इसकी एक्सटेंशन नहीं दी थी क्योंकि ये फेडरल के और कानूनी उन चीजों के अंदर इंटरवीन करते थे। अच्छा, ये अगर करते थे तो वो भी आज आपको 3 साल बाद याद आया है, ये आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? सो ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है कि हमें जो भी आता है वो पाकिस्तान के साथ इसी तरह खिलवाड़ करता है, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ यूं ही खिलवाड़ करता है, हमारी सियासत के साथ यूं ही खिलवाड़ करता है। और उसके बाद में सारे जाके कहते हैं कि हमसे अच्छा, हमसे पारसा इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता और जो मैंने पाकिस्तान के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं और हम 22 करोड़ अवाम इन्हीं की बात सुनती है और आज इन्हीं के सारे लोग गुन भी गाते हैं। क्या कह सकता हूँ जी मैं इससे ज्यादा। बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आज़म काजी हमारे साथ मौजूद थे।